पंकज पूनिया जैसों को आप गोद में बिठाएंगे, कन्हैया जैसों को आप गोद में बिठाएंगे। पंकज पूनिया जो आरएसएस को गाली देता है, अभद्र टिप्पणी करता है, अमर्यादित शब्दों का इस्तेमाल करता है, बहन बेटियों को गाली देता है। अरे अगर हिम्मत है तो सामने आके बोलता ना। और देख तुझे उठवा लिया वहां हरियाणा से, यूपी पुलिस के हवाले कर दिया। तू समझता क्या है कि कुछ भी बोलेंगे हम? अरे तुम जैसे बोल क्या रहे हो? तुम जैसे हमारे देश की ढुलमुल नीति पे बोल रहे हो, वरना तुम जैसों की औकात, तुम जैसों की हिम्मत। कहता है कि मैं तो किसी धर्म को टारगेट नहीं कर रहा। अरे धर्म को टारगेट नहीं है, तेरा धर्म कौन सा है? तू पंकज पूनिया तेरा नाम है, इसका मतलब तू नाम बदल के यहाँ आ गया है। इसके नाम की भी जांच होनी चाहिए। ये कहीं विदेश से तो नहीं आया, ये कोई आतंकवादी तो नहीं है। ये हो ही नहीं सकता हिंदू धर्म का। ये भगवान को भी गाली दे रहा है। तू किस धर्म को मानता है? अगर तू यही हिम्मत वाला है कि मैंने उसको, कांग्रेस वाले कह रहे हैं कि उसने ट्वीट को डिलीट कर दिया। अरे इतनी हिम्मत ही तो ट्वीट को डिलीट क्यों करता है? हिम्मत आके सामने आके बोलना। तेरे अगर यही बात तूने कहीं विदेशों में कही होती ना, तो तुझे अब तक चौराहे पे लटका के फांसी लग गई होती। लेकिन यहाँ की हमारी जो नीति है ना, ये ढुलमुल नीति, इसके लिए हमें रोना पड़ रहा है। ऐसे लोगों का इलाज नहीं होगा ना, तो इस देश में ऐसे बोलने वाले पैदा होते रहेंगे। और इनका इलाज ये बाप ही कर सकता है। इनका बाप ही कर सकता है। ये यूपी का सीएम, कोई और किसी के बस की नहीं है। और तू अब बोल के देखना, राजनीति करने में तो किसी भी बात में ये पीछे है ही नहीं। लेकिन जहां जहां इन्होंने सियासत करने की कोशिश की है इस संकट की घड़ी में, इस महामारी में, वहां वहां पर ही इनको मुंह की खानी पड़ी है। कभी रेलवे पर सियासत करना, रेलवे टिकट ले लिया, कभी ताली थाली पे सियासत, कभी दिए दीपक पे सियासत, कभी इकोनॉमी ठप हो गई, कि हर चीज पे इनको मुंह की खानी पड़ी है। उसके बावजूद भी इनका सुधार नहीं होता। और ऐसी हरकतों में ही इन्होंने अपनी कांग्रेस का बिल्कुल बेड़ा गर्क कर लिया है। अभी इन्होंने एक मदर्स डे पे एक पिक्चर शेयर की कि एक आदमी अपनी कमर पे अपनी माँ को, जो प्रवासी मजदूर हैं इतने परेशान है कि अपनी माँ को कंधे पे कमर पे बिठा के लेके जा रहा है। जब पड़ताल हुई तो वो जो पिक्चर थी वो निकली रोहिंग्या की। एक अलका लांबा है, अलका लांबा ने शेयर की एक पिक्चर, एक छोटी सी बच्ची सिर पर गठरी वजन लेके जा रही है और वो रोती हुई जा रही है कि प्रवासी मजदूर की बच्ची है, जबकि वो भी रोहिंग्या की बच्ची निकली। एक आदमी नाली में से उठाकर खाना खा रहा है कि हमारे देश में लॉकडाउन में लोग इस तरह से भूखे मर रहे हैं। वो पिक्चर थी पाकिस्तान की। एक बहुत ज्यादा फटे पैरों की पिक्चर दिखा करके देखिए, ये मजदूर ऐसे चल रहे हैं धूप में और इनके पैर ऐसे हो गए हैं, वो भी पिक्चर पाकिस्तान की थी। तो सिर्फ और सिर्फ ये अपने देश को नीचा दिखाने के लिए कहीं तक भी गिर सकते हैं। और इनको ये पता नहीं है कि जब इनकी जांच पड़ताल होगी तो दूध का दूध पानी का पानी होगा। तो क्या लोग हमें कहेंगे, क्या देश हमें कहेगा? अरे कम से कम अपने पदों की मर्यादा को तो रखो कि हम किस पद पे होके और कैसी बातें कर रहे हैं। अच्छा, एक चीज समझ में नहीं आती, पता नहीं ये कांग्रेस क्या आरएसएस के पीछे क्यों पड़ी है? आरएसएस को खत्म करने की बात क्यों करती है? अरे दुनिया में अब इतना आतंक फैल रहा है, ये जैश है, लश्कर तैयबा है, रोहिंग्या है, बांग्लादेशी हैं, ये जितने भी घुसपैठी हैं, इनको खत्म करने की बात क्यों नहीं करती? तो कहीं ना कहीं इनकी राजनीति समझ में तो आती है कि ये केवल हिंदू को चाहते, हिंदुओं के लिए इन्होंने किया भी कुछ नहीं है कि, और जिनको ये चिकना रहे हैं ना, इनको पता नहीं है एक दिन वही जयचंद की तरह इनको लात बाहर निकालेंगे। आटो से बस बनाने वाली जादूगरनी, कुछ शर्म कर, कुछ शर्म कर। बसों की राजनीति बस कर, बहुत हो चुका। अरे बहुत सियासत कर ली इन मजदूरों पर, अब और मजाक मत उड़ा इनका। अरे तू क्या समझती है, योगी जी ने अपने 12 लाख मजदूरों को लाने के लिए 1000 ट्रेनें चलवाई हों और पूरे देश में नाम कर लिया हो कि उत्तर प्रदेश के सीएम नंबर 1 पे, उत्तर प्रदेश के सीएम नंबर 1 पे। यही तो वाहवाही तुम जैसों को नहीं झिल रही, तभी तो चले हैं कि हम 1000 बसें देंगे। अरे 1000 बसें, बसों का काम केवल स्टेशन तक सवारी को पहुंचाना,
सिर्फ वहां तक के ये बसें लगा रहे थे। और अगर आपको वास्तव में बस लगानी थी तो पहले परमिशन लेते और पेपर तैयार करते और उसके बाद डिक्लेयर करते कि हम 1000 बसें लगवा रहे हैं। आपको पता था जैसे ही हम डिक्लेयर करेंगे कि 1000 बसें लगा रहे हैं वैसे ही मजदूर निकल भागेगा। और मजदूरों ने वही किया, वो तुरंत अपने घरों से निकल पड़े और सारी सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ गई, क्योंकि वही चीज आप लोग चाहते थे। सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़वाना तो शुरू से चाहते थे आप लोग, क्योंकि अपने अपने स्टेटों से जहां जहां ट्रिपल इंजन सरकार है वहां वहां से इनको भगाया गया, मजदूरों को भगाया गया, दिल्ली से मजदूरों को भगाया गया और फिर उस पर राजनीति कर रहे हो आप लोग। और बीच में जब योगी जी अपने मजदूरों को वापस बुला रहे हैं, ट्रेनें लगवा रहे हैं, बसें लगवा रहे हैं, तो वहां आकर टांग अड़ा रहे हो, वहां बसलगर्दी पैदा कर रहे हो। सिर्फ यूपी रह गया, महाराष्ट्र में मजदूर कितना परेशान हुआ है, राजस्थान में कितना परेशान हुआ है, पंजाब में कितना परेशान हुआ है, वहां से पैदल नहीं आया। और महाराष्ट्र से तो आते आते मजदूर मारे गए, कितने मजदूर मारे गए, उनकी मौतों पे भी तुम लोग राजनीति करने से बाज नहीं आ रहे। क्योंकि आप लोगों को पता है पूरे देश में जो उत्तर प्रदेश है वो अपने मजदूरों को बुलाने में नंबर 1 बना है। और यही क्रिटिसाइज आप लोग शुरू से करते चले आ रहे, कहीं ना कहीं कैसे मोदी जी की, योगी जी की कहीं ना कहीं हमें कमियां दिखाई दें और उस कमी को हम पकड़ के बैठ जाएं। जिस समय कोटा से इनको बच्चों को लाया गया था उस समय ये सब बसें कहां चली गई थी? क्योंकि आप लोगों को तो पता था कि बसें देने का तो एक बहाना था कि हम कहेंगे कि हम बस दे रहे हैं और योगी जी परमिशन नहीं देंगे, मना कर देंगे, और हम ये कहेंगे फिर कि भाई देखो हम तो चाहते थे बसें लगवाना, मजदूरों की हेल्प करना चाहते थे, लेकिन योगी जी ने परमिशन ही नहीं दी, तो हम क्या करें। अब ये पता नहीं था कि वो आपका बाप बैठा हुआ है, उसने तुरंत परमिशन दे दी कि लाइए लिस्ट। अब वो जब लिस्ट जारी हुई तो हपड़ धपड़ में वो लिस्ट बनाई गई और उसमें कहीं स्कूटर का नंबर, कहीं ऑटो का नंबर और कहीं एम्बुलेंस का नंबर, कहीं ट्रक का नंबर, सब दे दिए गए। तो इस तरह से जो आप राजनीति, ओछी राजनीति कर रहे हैं, वो सब सामने आ जाता है, दूध का दूध पानी का पानी हो जाता है। और अब से नहीं, शुरू से ही आप लोग, जब से कोरोना शुरू हुआ है तब से आप लोग ये दिखाना चाहते हैं कि ये सरकार फेल्योर है, ये सरकार फेल्योर है, सोशल इसका लॉकडाउन को इलाज नहीं है, ताली थाली को इलाज नहीं है, दिए दीपक को इलाज नहीं है। अरे कौन कहता है ये इलाज है? और इकोनॉमी ठप हो गई, लॉकडाउन पहले होना चाहिए था, लॉकडाउन बाद में होना चाहिए, 1 महीना पहले होना चाहिए था, बाद में होना चाहिए था, इकोनॉमी ठप हो गई। अरे एक चीज तो जाती जाती, दोनों नावों में पैर तो नहीं रख सकते, चुपड़ी भी और दो भी ऐसा तो नहीं हो सकता, या तो जान ही बचती या इकोनॉमी बचती, एक ही चीज बच सकती है। तो अब मूर्खता भी और धूर्तता भी, ये चीज समझ में नहीं आती कि मूर्खता भी कर रहे हैं, बात कहने का भी नहीं पता कि पहले लगना चाहिए था, बाद में लगना चाहिए था। अरे जिस तरह से तुम लोग सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ा रहे हो ना, अगर मोदी जी यही उड़ाना चाहते तो वो लॉकडाउन शुरू में नहीं करते और इतना पैसा मजदूरों को लाने ले जाने पर इतना खर्च नहीं करते, ना यूपी सरकार करती। वो शुरू में ही 4-5 दिन का टाइम देते थे। लॉकडाउन को मतलब ही ये है कि जो जहां है वो वहीं का वहीं रह जाए, यहाँ की बीमारी वहां ना पहुंच जाए। लेकिन आप लोगों का तो मकसद बीमारी फैलाना है कि कैसे ये बीमारी गांव में जाए और यूपी में ज्यादा से ज्यादा फैले। क्योंकि आपको पता है अगर गांव में जिस तरह से आपने बस लगाई और बसों में आप भूसे की तरह उन सवारियों को भर भर के उनके गांव तक भेज देते, आपको पता नहीं है कि गाइडलाइन क्या है कि 25-25 से ज्यादा, 20-25 से ज्यादा सवारी नहीं बैठेंगी, टेस्टिंग होगी पहले और उसके बाद गांव में भी अगर उनको ले जाया जाएगा, वहां भी उनके गांव में उनको क्वारंटीन किया जाएगा। तो आप लोग तो वहां छोड़ छोड़ के आ जाते, गांव में फैल जाए किसी तरीके से। क्योंकि आप लोगों को पता है ना वो डॉक्टर उपलब्ध होंगे, ना आईसीयू उपलब्ध होगा, ना वेंटिलेटर होगा, ना टेस्टिंग हो पाएगी। क्या होगा? मरेंगे। जब बीमारी फैलेगी, कोरोना फैलेगा तो लोग मरेंगे वहां, और जब लोग मरेंगे तो हम मौतों पर राजनीति करेंगे। यही तो मकसद था आप लोगों का, और इसमें आप लोगों को योगी जी ने कामयाब नहीं होने दिया जो आपका मिशन चल रहा था। और तो और आप लोगों को शर्म आनी चाहिए। आपकी पार्टी के विधायक
जो अदिति सिंह है, उन्होंने भी इसको माना है कि आप लोग अच्छी राजनीति कर रहे हैं, क्योंकि सही को सही कहने वाला, उनका दिल तो कहता है कि हमें सही कहना चाहिए। उनको दिख रहा है कि योगी जी इतनी मेहनत कर रहे हैं, योगी जी इतना अच्छा काम कर रहे हैं, तो तारीफ करने में कुछ नहीं ज्यादा, जो अच्छा काम कर रहा है उसकी तारीफ करनी चाहिए। लेकिन इस कांग्रेस ने आज तक ना मोदी जी के लिए ना योगी जी के लिए किसी के लिए भी 2 वर्ड तारीफ के नहीं बोले, क्योंकि इनकी इंसल्ट हो जाएगी। अगर उस विधायक ने 2 वर्ड तारीफ के बोल दिए कि आप ऐसी राजनीति ना करो, तो उसको तो हम पार्टी से निकाल देंगे। और आपके पास है ही क्या, करकटी की तोड़ पिटोरे तक? आप तो इतना ही कर सकते हैं ना, उसको पार्टी से निकाले। ऐसे लोगों को तो जो आपको सही सलाह दे रहा हो, आप उसको पार्टी से निकालेंगे। अरे जिस समय कोटा से बच्चों को लाया गया था, उस समय राजस्थान के सीएम ने भी योगी जी की तारीफ की थी, उनको भी पार्टी से निकाल दो। यही आता है आपसे। ऐसे लोगों को जो सही को सही कह दे, ऐसे लोगों को तो आप पार्टी से निकालेंगे। राहुल गांधी जाते हैं, मजदूरों से मिलके आते हैं, 15,000 के जूते पहन के चारों एंगल से फोटो खिंचवा लेते हैं। मजदूर बहुत परेशान है। अरे उन मजदूरों की कुछ हेल्प की होती ना। कितना पैसा आपने जो है फंड में दिया है, इस कोरोना महामारी के लिए कितना दान दिया है आपने, तो बहुत बड़ी हस्ती है। और प्रियंका वाड्रा भी बहुत बड़ी हस्ती है। जब दान की बात आती है तो कहते हैं कि हमें भरोसा नहीं है बीजेपी पे, वो देश के ऊपर खर्च करेंगे कि नहीं करेंगे। कहावत है ना कि चोरों को सभी चोर नजर आते हैं, क्योंकि इन लोगों ने घोटाले किए हैं और घोटाले कर करके अपनी जेबें भरी है, देश पे खर्च नहीं किया है। तो इनको ऐसा ही लग रहा है शायद। अरे मायावती जी ने भी तो बोला कि अगर प्रियंका को अपनी गाड़ियां लगानी है तो अपने स्टेटों में क्यों नहीं लगा रही, जहां जहां अपनी सरकार है वहां क्यों नहीं लगा रही। तो सब इनकी राजनीति को तो समझ रहे हैं कि किस तरह की सियासत कर रहे हैं। मोदी जी को और योगी जी की सरकार को ये फेल्योर दिखाना चाहते हैं, लेकिन वो हो नहीं सकता। कर भला हो भला, कर बुरा हो बुरा। जो भला करेगा उसको भलाई मिलेगी, जो बुरा करेगा उसको बुराई ही मिलेगी। तो इनका मिशन योगी जी ने फेल कर दिया है। और देखिए योगी जी बहुत निष्ठा के साथ काम कर रहे हैं, बहुत संवेदनशील हैं, इस कोरोना महामारी को लेकर बहुत गंभीर हैं योगी जी भी, मोदी जी भी। और मजदूरों के लिए उन्होंने अपना तन मन धन सब कुछ लगा दिया और खून पसीना एक कर दिया है उन्होंने अपने मजदूरों को बुलाने के लिए। हो सकता है जिस तरह से इन लोगों ने, अदर स्टेटों ने मजदूरों के साथ हरकतें की हैं, वो अपने मजदूरों को शायद किसी और स्टेट में अब जाने भी ना दें और उनको अपने देश में ही रोजगार दिलाएंगे। और आत्मनिर्भर बनाने के, देश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए तो योगी जी ने, मोदी जी ने स्वयं कहा ही है, और वो जो कहते हैं वो करके भी दिखाते हैं। इसीलिए साथियों हमें स्वदेशी को ही अपनाना चाहिए। जो अपने देश की चाहे जैसी भी अपनी ब्रांड है, उस देसी ब्रांड को ही हम अपनाएं और सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा ध्यान रखें। कहीं बाहर निकलें तो मास्क लगाकर ही निकलें और कम से कम घर में अगर कहीं बाहर गए भी हैं तो 20 सेकंड तक अपने हाथों को धोएं। और ज्यादा हम भीड़ के स्थल पे गए हैं तो अपने सारे कपड़े चेंज करें। तो इस तरह से हमें इस बीमारी का जो इलाज है वो केवल एक सामाजिक दूरी और जो हमारा प्रिकॉशन है, प्रिकॉशन ही इसका इलाज है। क्योंकि अभी जब तक वैक्सीन नहीं बन जाती है तब तक हमें अपना ध्यान स्वयं ही रखना पड़ेगा, अपना घर का, अपने परिवार का, सबका ध्यान खुद ही रखना पड़ेगा। देखिए हमें अपने जो नेतृत्व करता है योगी मोदी जी हैं, जो पूरी निष्ठा के साथ काम कर रहे हैं, हमें उन पर पूरी तरह से विश्वास करके चलना होगा। जो लोग ऐसे क्रिटिसाइज कर रहे हैं उनके पीछे पड़े, उनकी काम करने की बजाय और सहयोग करने की बजाय टांग पकड़ पकड़ के खींच रहे हैं, ऐसे लोगों की बातों को